नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस के सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर डिस्कशन करूँगा। देखिए चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बना, बहुत दिनों पहले से ही एक कंपनी ने एक शोल्डर पैटर्न बना के रखे थे। उसके बाद एक हेड भी बनाया और उसके बाद एक फिर से शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो ये तीनों चीज़ तो बन चुके हैं। अभी इसके ऊपर मैंने क्या बताया, जब भी इस तरीके से कुछ पैटर्न्स बने, पहले आपको एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट के बाद एक कंफर्मेशन चाहिए, मतलब इसके ऊपर कोई कोई ना कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। तो फाइनली कोई भी ग्रीन कैंडल आज तक क्लोजिंग नहीं हुआ। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा और क्लोजिंग देगा। ब्रेकआउट तो हो चुके हैं, अभी क्लोजिंग देगा। तो फिर से मुझे लग रहा है और एक बार यहाँ पे क्या बनेगा, एक शोल्डर बनेगा। तो इसका मतलब कफ विद हैंडल सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। और इसका जब ब्रेकआउट कंफर्म होगा तब इसके ऊपर एक ट्रेड में जरूर लूंगा। अभी देखिए एक चीजों को ध्यान देना, ये कंपनी नीचे जब आया था, यहाँ पे स्ट्रांगली जो कंपनी की जो सपोर्ट था, उसी सपोर्ट के आसपास आया और 200 डेज ईएमए को वो रिटेस्ट किया और उसके बाद फिर से वापस जा रहा है। इसका मतलब देखिए कभी भी 200 डेज ईएमए को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसके आसपास जाकर ही रीबैक कर रहा है। अभी ये देखना है कि वो यहाँ से रिवर्सल करके ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। अगर ऊपर जाए तो ठीक है, अगर नीचे आए तो थोड़ा-सा यहाँ पे डिले हो सकते हैं। तो हमेशा आपको एक एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि बजाज फाइनेंस जैसे कंपनीज़ के ऊपर जब भी कोई एंटी लेवल्स बने, तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं डायरेक्टली क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स देखिए 6500, 7700, 9900 और 13300। इसका मतलब 2020 से लेकर 2021, 22, 23 हर साल में एक बेस्ट तरीके से आपको रेवेन्यूज का ग्रोथ देखने को मिला। उसी तरीके से इंटरेस्ट भी कंपनी कवरेज की और इंटरेस्ट देने के बाद एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स की। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए 965 से 1400, उसके बाद 2700, उसके बाद 3500। तो हाई लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ। देखिए फाइनेंस कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट देखना सही नहीं होगा, कंपनीज के एनपीए भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एनपीए कितना भी ज़्यादा हो, अगर एनपीए ज़्यादा हो तो कंपनी के ऊपर कितना भी प्रॉफिट हो जाए, तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज जरूर रहेगा। तो कंपनीज के ऊपर एनपीए अभी कितना है, 0.31% के आसपास। इसका मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी एनपीए को रिप्रेजेंट किए। तो जितना एनपीए कम होगा उतना ही कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा। हमेशा कहा जाता है कि 0.50 के नीचे है, और सॉरी 0.60 के नीचे है तो ठीक ठीक माना जाएगा। 1% के नीचे है तो भी ठीक माना जाएगा। तो एज ए बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करें तो कंपनी के देखिए बोरिंग्स लगातार क्या हो रहा है, घटते चले जा रहे हैं। और सॉरी बढ़ते कंपनी के बोरिंग्स कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फाइनेंस कंपनी में बोरिंग्स बनना मतलब कंपनी की ग्रोथ बनना। अभी देखिए बोरिंग्स के अंदर आपको ये देखना है कि बोरिंग्स किस बेसिस में लिया गया। देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इस बार इस सालों में कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिया। पहले क्या क्या लेके रखे थे, आदर्श बोरिंग्स। तो आदर्श बोरिंग्स के ऊपर कंपनी का कर्जा था। इस बार कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हिसाब से वो कर्जे को उठाया है। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से डेटा तो चलते रहेंगे, टोटल बोरिंग सबको देखना है कितना है। तो इस सारे कारण के वजह से इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक चीज़ों को ध्यान देना, कंपनी कुछ शेयर को लॉक कर चुके हैं, प्रोमोटर खुद के शेयर को लॉक कर चुके हैं 93% के आसपास। तो 93% के आसपास शेयर को लॉक कर चुके हैं। तो जब तक नहीं हटेगा तब तक प्रोमोटर खुद के स्टेक को कभी भी बेच नहीं पाएंगे। तो उसके लिए देखिए कंपनी भी प्रोमोटर भी इस कंपनी के ऊपर बने रहेगा और इंस्टीट्यूशन भी बने रहेंगे। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जो टारगेट लेवल बन के आ रहा है करीबन 10750 के आसपास। तो मैं एंट्री जरूर लूंगा जब इसका ब्रेकआउट होगा। अभी तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंट्री लेने के लिए तैयार नहीं हूँ।
क्योंकि जब तक कन्फर्मेशन ना मिले तब तक एंट्री लेना ठीक नहीं रहेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी की यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गए। फिर से मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे एक रेंज नहीं तो एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बनना चाहिए। अगर यहाँ पे एक रेंज भी बने यहाँ पे तो भी एक एंट्री लेवल बन सकता है। वो रेंज कुछ इस तरीके से बनने जा रहा है, जैसे आप देखेंगे ऊपर गया, नीचे आए, यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया और फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मतलब कंपनी बार-बार इस सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है और उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे, तो एक एंट्री लेवल्स बन सकते हैं, एक बड़ा एंट्री लेवल ज़रूर बन सकता है, क्योंकि कंपनी का ट्रेंड तब पता चलेगा। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कप कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो, तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स कंफर्म होने के बाद एक एंट्री लेवल यहाँ पे बन सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अभी टाइम देना पड़ेगा, जब इसका मौका मिले तब उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर एक बार भी माल नहीं बेचा। जितनी होल्डिंग पहले भी था 63 पॉइंट 63.62% के आसपास, वो इस 63% को कंटिन्यू कर रहा है। और अभी देखिए एफआईएस ने क्या किया, सॉरी डीएस ने क्या किया, खुद के स्टेक को धीरे-धीरे करके बेच रहा है। मगर उल्टा एफआईएस ने क्या किया, खुद के स्टेक को धीरे-धीरे करके बढ़ा चुके हैं। जो पहले 21% के आसपास था, आज वो 26% के आसपास बन चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि कंपनी में दम है, क्योंकि कंपनी एक बेवरेजेस कंपनी है, सॉरी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। और फूड प्रोसेसिंग कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि खाने-पीने का चीज़ जो कंपनी खुद बनाते हैं, तो उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा मिल जाता है। और वरुण बेवरेजेस का जो प्रोडक्ट है, आप सभी जानते हैं, पेप्सी का जो ब्रांड है, जो हम लोग कुरकुरे, लेज़ आप डोरिटोस इस तरीके से प्रोडक्ट्स को हम लोग खाते हैं, तो वो वरुण बेवरेजेस का ही प्रोडक्ट्स है। तो सोचिए इस कंपनी के ग्रोथ और पोटेंशियल कितना हाई है। हाँ, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, कंपनी का जो दिसंबर का रिजल्ट आने वाला है, दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट उतना खास शायद मुझे देखने को ना मिले, क्योंकि आज तक दिसंबर क्वार्टर में कभी भी सितंबर से ज़्यादा सेल्स देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दिसंबर मंथ जो होते हैं, वो सर्दी का मौसम होता है। सर्दी के मौसम में लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ देते हैं, एकदम ना के बराबर कर देते हैं। तो उस टाइम कंपनी के ऊपर एक सेल्स का मतलब डिमांड, मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है और सेल्स भी कम हो जाते हैं। अभी देखना है कि इस बार जो सितंबर का जो रिजल्ट है, तो उसको बीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर बीट कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो भी कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। क्योंकि बिज़नेस हमेशा इसी तरीके से चलते रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट का बिज़नेस जो है वो देखा जाए तो इसमें चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। और एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास निवेश जो है, वो यहाँ पे पहले भी कितना था आप देख सकते हैं, आज भी उसी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं, इस कंपनी केमिकल सेक्टर का एक सबसे बड़ा कंपनी है। इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर बीएससी में सर्च करेंगे तो इस कंपनी एटलीस्ट 8 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। और एनएससी में 1.5 लाख से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया है। तो एक अलग लेवल का कंपनी देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात क्या है इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि इस टाइम केमिकल का डिमांड कम होने के बाद भी केमिकल प्रोडक्ट के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स कम होने के बाद भी कंपनी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स थोड़ा-सा इस बार कम हुआ। कितना कम हुआ? 3,700 करोड़ से 3,100 करोड़ बन चुके हैं। तो यहाँ पे सेल्स जो है वो बहुत कम हुआ और उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन किए। और उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। सिर्फ 20 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट को कम किया। सॉरी 20 करोड़ नहीं, 120 करोड़। तो 120 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। तो माफ़ी चाहता हूँ, 180 करोड़ प्रॉफिट कम हुआ। तो 180 करोड़ प्रॉफिट कम होना केमिकल सेक्टर के लिए एक ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट्स है। फिर भी इस कंपनी के खुद के अंदर बिज़नेस के खुद के
इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, टोटली सेक्टर में प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा सेक्टर केमिकल सेक्टर में सेल ऑफ देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ देखने को मिला है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स है, वो देखिए एक रेंज के हिसाब से कंपनी बार-बार ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक रेंज बना, टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे एक रेंज बना और उसके बाद टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। इसी तरीके से देखिए फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिला है और जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना, मैंने आपको ये भी बताया, यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया था। अभी वो नीचे लेवल का एक सपोर्ट बना था। तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया और उसके बाद रिट्रेसमेंट किया। अभी देखिए जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, ईज़िली वो मेरे हिसाब से 2140 रुपीज़ के आसपास ज़रूर आएगा। मतलब इस लेवल तक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये ऊपर ऊपर गया, उसके बाद इस लेवल को रिटेस्ट किए, उसके बाद धीरे-धीरे करके करेक्शन हुआ और यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट किए, जिस तरीके से ऊपर गया, टारगेट अचीव किया, अभी देखिए जिस तरीके से सेलिंग मोमेंटम दिखा रहा है, वो ईज़िली इस प्रीवियस जो स्विंग लो है, उस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। वो लेवल है 2140 के आसपास। तो अभी बाकी अभी देखा जाएगा, जब भी ये इस लेवल को टच करेगा, टच करने के बाद फिर से अगर रिवर्सल करके कोई इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल दिखे, तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम बारे में बात करूँ, उसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखिए एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी 4:1 का बोनस देने का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर देने वाला है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। जब इस कंपनी का बोनस मिलेगा, फाइनली डेट आएगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो इसलिए काम अगर करना है आपको, खुद के रिसर्च और खुद के एडवाइज़र के हिसाब से बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।